रिक्वायरमेंट्स है तो अपन वो हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के बारे में इसी बात के टाइप ऑफ कार्ड्स इन एक्सचेंज, एक थोड़ा आप देख लीजिए कि कितने टाइप की कार्ड्स जो है एक्सचेंज में, अलग अलग टाइप के हार्डवेयर से जो कार्ड्स लगी होती है उनको हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कंट्रोल कार्ड्स और पेरिफेरल कार्ड्स एंड सर्विस कार्ड्स। तो कंट्रोल कार्ड मीन्स विच कंट्रोल द एक्सचेंज फंक्शंस। जो मेन कंट्रोल प्रोसेसर या स्विचिंग कार्ड्स, जो भी हार्डवेयर होता है जो इसमें स्विचिंग होता है और कंट्रोलिंग प्रोसेसर होता है, वो सभी कार्ड जो है कंट्रोल कार्ड्स कहलाती है। जनरली किसी भी एक्सचेंज में कंट्रोल कार्ड्स डुप्लीकेट सेट में होती है, ड्यूअल कंट्रोल कार्ड्स होती है, ड्यूअल कंट्रोल सेक्शन जनरली होता है, और दोनों एक साथ काम करती है। मीन्स 2 कंट्रोल सेक्शन अगर किसी एक्सचेंज में है तो दोनों एट ए टाइम एक साथ काम करेंगे और एक दूसरे को अपडेट करते रहते हैं, ताकि एक कंट्रोल सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो या उसमें कुछ शटडाउन होता है तो दूसरा जो कंट्रोल सेक्शन है ऑटोमेटिकली वो उसकी जो प्रोसेस को टेक ओवर कर लेता है। और ड्यूरिंग एनी प्रोसेस कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग भी वो दोनों कंट्रोल सेक्शन जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उस दौरान अगर स्विचिंग होता भी है तो कोई कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होता है। ठीक है। देन पेरिफेरल कार्ड्स। पेरिफेरल कार्ड्स मीन्स जो भी फिजिकल इंटरफेस है किसी एक्सचेंज से, और वो जो भी हार्डवेयर से वो सब पेरिफेरल कार्ड्स हम बोलेंगे, जैसे लाइन कार्ड्स, लाइन सर्किट्स, सब्सक्राइबर कार्ड, जिस या लाइन कार्ड एक ही होता है, हम इसको लाइन कार्ड कोई एक्सचेंज टर्मिनोलॉजी में तो लाइन कार्ड कहता है, कोई सब्सक्राइबर इंटरफेस कार्ड बोलता है, कोई सब्सक्राइबर कार्ड कहेगा, है ना। एंड ट्रंक कार्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रंक्स कार्ड्स, जितनी भी ट्रंक्स है, एनालॉग ट्रंक्स है, डिजिटल ट्रंक्स है, सभी ट्रंक कार्ड्स और सब्सक्राइबर लाइन कार्ड्स, डिजिटल चाहे एनालॉग हो, ये सभी पेरिफेरल कार्ड्स कैटेगरी में आती है। तो पेरिफेरल कार्ड्स में जैसा मैंने बताया, लाइन कार्ड्स या सब्सक्राइबर कार्ड्स मेनली 2 तरह की इसमें होती है, एक एनालॉग सब्सक्राइबर कार्ड और डिजिटल सब्सक्राइबर कार्ड। तो जो एनालॉग सब्सक्राइबर कार्ड्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स अलग अलग आपको एक्सचेंजेस में अलग अलग रहेंगे, कोई 24 पोर्ट्स की रहेगी, कोई 8 पोर्ट की रहेगी, कोई 32 पोर्ट्स की रहेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर्स डिजाइन, जो भी मैन्युफैक्चरर ने डिजाइन किया है हार्डवेयर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। देन सर्विस कार्ड्स देन सपोर्ट्स द एक्सचेंज फॉर एक्स्ट्रा फीचर्स। जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स है एक्सचेंज को सपोर्ट करना है, उसके लिए अलग से हमको हार्डवेयर इसमें लगाना होता है, जैसे एक पर्टिकुलर टोन या पर्टिकुलर म्यूजिक, जैसे हम लोग कॉल करते हैं तो हमको जो रिंग बैक टोन मिलती है, तो कॉल बैक टोन नहीं बोलेंगे, रिंग बैक टोन मिलेंगे। तो इसकी जगह कोई आप देखा होंगे कि कोई म्यूजिक बजता है या कोई जो है सॉन्ग उसमें प्ले होता है। तो इस तरीके की जो भी सर्विसेज है, या जैसे कॉन्फ्रेंस करना है, नंबर ऑफ पार्टीज को कॉन्फ्रेंस कॉल में कनेक्ट होना है, तो इस तरह के डिफरेंट फीचर्स के लिए हार्डवेयर की जरूरत होती है उसको परफॉर्मेंस करने के लिए। तो इस तरह के जो भी हार्डवेयर होते हैं वो सब सर्विस हार्डवेयर या सर्विस कार्ड्स कैटेगरी में आते हैं।
तो अभी हमने जैसे देखा कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के जो मेन फंक्शन, किस तरह उसका आर्किटेक्चर होगा, किस तरह से उसमें उसके पार्ट्स है और वो क्या क्या काम करते हैं, और किस तरह से उसमें जो हार्डवेयर है उनके टाइप्स, टाइप ऑफ कार्ड्स, टाइप ऑफ कार्ड्स को थोड़ा ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं। जैसे अलग अलग एक्सचेंज में, जैसे वेस्टर्न रेलवे में अभी अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे कहीं सीमेंस एक्सचेंज है, कहीं कोरल एक्सचेंज है, कोरल फ्लेक्सिकॉम है, सी डॉट भी है, आयरिस आईवीडीएक्स है, तो डिफरेंट टाइप, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के। तो किसी भी मैन्युफैक्चरर का एक्सचेंज हो, कोई भी एक्सचेंज हो, सभी में ये तीन टाइप की कार्ड्स ही होती है। अब उनके नाम जो है कंपनियां अपने अपने हिसाब से उनके नाम रखती है। कुछ आपको जैसे कोरल फ्लेक्सिकॉम में रहेगा तो कंट्रोल सेक्शन में जो मेन कंट्रोल कार्ड रहेगी उसका कुछ पर्टिकुलर नाम वो कंपनी डिसाइड करेगी कि कोई है जो एक्सचेंज को मेंटेन करते हैं बेच में। तो एसपीसी के बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे आईएसडीएन के बारे में। तो आईएसडीएन एक्चुअली एक स्पेशल फीचर है, जो भी को किसी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर ऐड करने से वो एक आईएसडीएन एक्सचेंज की तरह काम करता है, एक आईएसडीएन एक्सचेंज बन जाता है। लेट्स know about ISDN based exchanges. An exchange is a general purpose switching system. It has a stored program control pertaining to services and features available. ये हमने अभी तक देखा। It has a specific architecture which can be expanded, updated and upgraded with or without adding hardware and software. ठीक है। It has a specific architecture which can be expanded means जो भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर है हम उसको एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रंक्स लाइन को ऐड कर सकते हैं। हार्डवेयर हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं उसकी अल्टीमेट कैपेसिटी तक। ठीक है। तो विदाउट, विथ और विदाउट एडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विथ और विदाउट मीन्स ऑलरेडी हमारे पास हार्डवेयर है। जैसे हमारे पास मान लो 100 सब्सक्राइबर के लिए 120 कार्ड पोर्ट के लिए अब लाइन कार्ड है। ठीक है। तो अभी हमारे पास वर्किंग में मान लो कुछ 60 या 65 सब्सक्राइबर वर्किंग में है, वो प्रोग्राम नहीं है। हम उसको आगे भी उसी हार्डवेयर को जो कि उसकी कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको फिर से जो हमारी नंबर स्क्रीन में लोकल नंबरिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम करके वो नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं। और वो अगर कंप्लीट हार्डवेयर का हम अल्टीमेट यूज अगर हम कर रहे हैं और उसमें फिर भी पॉसिबिलिटी है वो उसकी कैपेसिटी अगर एक्सटेंड की है तो हम एक्स्ट्रा हार्डवेयर भी ऐड करके हम उसकी जो है यूज कर सकते हैं। The system architecture also involves the hardware, software, and link management. And then the implementation of ISDN access rates like BRI and PRI and their respective hardware makes it ISDN based exchange. तो कोई भी ISDN बेस्ड या ISDN एक्सचेंज अगर हम बोलते हैं तो वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ही होता है जिसमें ISDN एक फीचर ऐड किया हुआ होता है।
तो जो ISDN को सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, वो ISDN एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है, हम थोड़ा ISDN के बारे में थोड़ा BRI PRI क्या होता है, कैसे कनेक्टिविटी की रहेगी, डाटा रेट्स क्या रहेंगे, इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हमने देखा SPC या इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के बारे में, कोई डाउट है किसी को? मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, कुछ और डिस्कस करना है इसके बारे में? किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़े? सर जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होता है वो कितने वोल्ट पे काम करता है सर? आवाज आ रही है? What is ISDN and what is an ISDN exchange? The ISDN exchange hardware. सर एक क्वेश्चन था। What is ISDN? Anyone knows? An ISDN is a network in general evolving from a telephony IDN, integrated digital network. It provides end-to-end digital connectivity to support a wide range of services, including voice and non-voice services, to which users have access by a limited set of standard multi-purpose user network interfaces. तो ISDN में क्या होता है? जैसे इसका नाम है कि इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क, IDN, टेलीफोनी। ठीक है, then ISDN integrated services digital network. इंटीग्रेटेड सर्विसेज मीन्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, वो टेलीफोन को कनेक्ट करने के लिए टेलीफोनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हम टेलीफोनी सर्विस के साथ साथ और दूसरी सर्विसेज है, जैसे वॉइस के अलावा डाटा है, इमेज है, टेक्स्ट है, वीडियो है, इस तरह के जो सर्विसेज है, ये हम सब इंटीग्रेट करके एक सिस्टम में, जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क है उसी के को यूज करते हुए हम टेलीफोन वॉइस के अलावा उसी नेटवर्क के थ्रू हम डाटा भी भेज सकते हैं। ठीक है, लेट्स प्रोवाइड एंड टू एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। एंड टू एंड मीन्स एक्सचेंज टू सब्सक्राइबर परमिसेस, जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी यूजर है, उसके एंड तक हम ISDN का यूज करके डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। एंड डिफरेंट सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज को इंटीग्रेट करते हैं। तो हम देखेंगे आगे क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या फैसिलिटी है
ISDN exchanges में। तो एक ये फीचर्स है ISDN एक्सचेंज के कि अगर आपसे पूछे कि ISDN एक्सचेंज में क्या क्या फीचर्स है उसके, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एंड टू एंड डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, यूजेस कॉमन चैनल सिग्नलिंग का यूज करेगा, स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर थ्रू सप्लीमेंट्री सर्विसेज। सप्लीमेंट्री सर्विसेज मीन्स हम आगे डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री सर्विसेज क्या होती है। तो मेन सर्विस जो है जैसे वीडियो है, टेक्स्ट है, इमेज है, वॉइस है, इसके अलावा उसमें फिर क्या स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स है, वो सब जो सर्विसेज है वो सब सप्लीमेंट्री सर्विसेज में आएगी, जो अलग अलग टाइप की आप देखते हैं यूज भी करते होंगे टेलीफोन में, तो हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव of the ISDN is to provide the user with easy access to a multiplicity of services over a single connection and digitalization of the subscriber services। तो इसका ऑब्जेक्टिव हुआ कि किसी से सब्सक्राइबर है या कोई यूजर है उसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज सिंगल कनेक्शन के थ्रू, जो उसका कनेक्शन है टेलीफोन कनेक्शन उसके थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इसके क्या क्या एडवांटेजेस है ISDN के हम देखेंगे। हाई स्पीड 12 kbps to 2048 kbps, high quality communication, reliability and security, better use of existing facility, international standardization, simplified wiring, efficiency of network uses and standard data transport rate। ये सब एडवांटेजेस है ISDN के। ISDN एक्सचेंजेस के थ्रू हमको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो जैसे हमने देखा ISDN मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, इसमें हम अगर कुछ डाटा इंटरफेसेस अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो वो ISDN इंटरफेस कहलाते हैं, और वो ISDN ऐड करने से वो ISDN बेस्ड एक्सचेंज बन जाता है। तो ISDN बन एक्सचेंज के लिए जो डाटा रेट्स है ISDN ट्रांसमिशन के लिए, उसमें एक टर्म BRI है, PRI, ITU-T has standardized the following combinations for ISDN working। तो जो BRI है, BRI मीन्स बेसिक रेट इंटरफेस। तो बेसिक रेट इंटरफेस को हम डाटा रेट्स में अगर डिनोट करते हैं तो 2B + 1D। B मीन्स बियरर एंड D मीन्स डाटा। बियरर मीन्स जो 2 नंबर ऑफ बियरर चैनल ये प्रोवाइड करता है बेसिक रेट, BRI है। बेसिक रेट मीन्स BRI, बेसिक रेट इंटरफेस का जो डाटा रेट्स रहेगा 2B + D। जो प्राइमरी रेट जो हम PRI बोलते हैं, प्राइमरी रेट इंटरफेस, इसलिए 30B + 1D फॉर इवन सिस्टम एंड 23H। इवन सिस्टम हमारे यहाँ यूज नहीं होता है तो इस पर हम ज़्यादा तो ध्यान नहीं देंगे, इवन पे ही हम बात करेंगे। 30B + 1D, PRI मीन्स 30 बियरर चैनल + 1 डाटा चैनल। इसके अलावा जैसे BRI में हमने देखेंगे कि बेसिक रेट जो है 2B + 1D प्लस इसमें एक ओवरहेड बाइट्स या ओवरहेड बिट्स भी इसमें रहते हैं। कुछ डाटा एक्स्ट्रा डाटा जो है साथ में इसमें भी कंट्रोल होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग या कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए वो काम में आता है। तो बेसिक रेट इंटरफेस BRI 2B + 1D। इसमें आप देख लीजिए कि बेसिक रेट इंटरफेस यूज्ड फॉर होम यूजर्स स्पेसिफाइज ए डिजिटल पाइप विथ 2B चैनल्स एंड 1D चैनल। तो जो D चैनल है, डाटा चैनल है, वो 16 kbps का रहता है, और जो 2B जो चैनल है, जो B चैनल है, वो 64 kbps + 64 kbps। दो चैनल तो कितना हो गया
2B plus 1D 64 plus 64 plus 16 kbps. And in addition, BRI service required 48 kbps of management overhead supervisory data. तो इसके अलावा 48 kbps और डाटा की जरूरत इसमें होती है तो BRI कनेक्टिविटी में। तो जो BRI के लिए टोटल डाटा रेट है वो 192 kbps होता है। तो अगर BRI का डाटा रेट कितना होता है 192 kbps और BRI में कितने BRI चैनल होते हैं 2 BRI चैनल 64 kbps each एंड डाटा चैनल है 16 kbps वन टाइम 192 kbps. User can use one B channel for call and other for browsing. Both B channel can be combined for faster connection to internet. तो जो BRI कनेक्टिविटी किसी सब्सक्राइबर के यहाँ है तो क्योंकि उसके पास दो चैनल है 64 kbps के दोनों चैनल पे डिफरेंट यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि एक पे अगर हम वॉइस के लिए यूज कर सकते हैं दूसरे को डाटा के लिए या दोनों को डाटा के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है तो इस तरह से हम इसको या जैसे कुछ टेली सर्विसेज है टेली प्रिंटर है या टेलेक्स है या इस तरह की जिसमें कि हमको केवल वन टाइम डाटा की जरूरत पड़ती है तो उस केस में हम जो डाटा चैनल है उसको भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वो भी यूज समय जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या वीडियो कॉल है तो वीडियो कॉल में हम फुल रेट इसका डाटा का जो है BRI प्लस डाटा का यूज करके कर सकते हैं। And another specific technique है by using 2B1Q, two binary and one quadrant coding full duplex communication is achieved. तो जो BRI कनेक्टिविटी है उसमें जो कोडिंग यूज होती है वो कोडिंग होती है 2B1Q, टू बाइनरी एंड वन क्वाटरनरी कोडिंग सिस्टम इसमें यूज किया जाता है। क्वेश्चन हो सकता है कि ISDN कनेक्टिविटी में कोडिंग सिस्टम यूज किया जाता है किस तरह का उसका नाम क्या है उसको बोलेंगे 2B1Q। देन PRI जैसे हमने BRI में देखा बेसिक रेट इंटरफेस उसमें 2B1D तो इसमें जो BRI चैनल वो 30 होते हैं 30 BRI चैनल 1D चैनल प्लस ओवरहेड जो एक्स्ट्रा ओवरहेड हमको कंट्रोलिंग और सुपरवाइजरी के लिए जरूरत पड़ती है तो कुल मिला के 30 × 64 kbps प्लस 64 kbps डाटा एंड 60 kbps ओवरहेड तो टोटल हो गया 2.048 Mbps या 2048 kbps। एंड PRI सपोर्ट्स पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ओनली। तो PRI का यूज में आता है दो एक्सचेंज को आपस में कनेक्ट करने के लिए। एक्सचेंज टू एक्सचेंज कनेक्टिविटी अगर हम करेंगे ISDN एक्सचेंजों की तो PRI के थ्रू होती है। ठीक है और जो BRI सर्विस है वो एक्सचेंज से सब्सक्राइबर किसी यूजर सब्सक्राइबर के यहाँ जो कनेक्शन बना है तो BRI कनेक्टिविटी पॉइंट टू पॉइंट भी होती है और मल्टी पॉइंट भी हो सकती है। मल्टी पॉइंट मीन्स एक ही प्रेमिसेस में हम BRI कनेक्टिविटी के थ्रू हम सिंपल एनालॉग फोन प्लस इंटरनेट प्लस वीडियो फोन प्लस टेली प्रिंटर इस तरह के डिफरेंट हम सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट पर। ठीक है since ISDN enables us to use a independent signaling channel for sending call related information, it directly help us to transmit other information along with call related information in the form of यहाँ पे आएगा द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री सर्विसेज। दैट इज हम उसको कहेंगे ISDN enables us to use an independent signaling channel for sending call related information। ठीक है जैसे हमने उसमें PRI कनेक्टिविटी में देखा था कि 30 BRI चैनल प्लस 1 डाटा चैनल एंड ओवरहेड
तो सिग्नलिंग के लिए हम इसमें डेडिकेटेड चैनल यूज करते हैं। बाकी जितने भी जो 30 चैनल है तो BLL चैनल रहेंगे, तो सिग्नलिंग के लिए डेडिकेटेड चैनल यूज करके सभी जो चैनल की सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन हम सिंगल डेडिकेटेड चैनल के थ्रू भेज सकते हैं, और इसी चैनल के थ्रू, डेडिकेटेड चैनल के थ्रू, अदर इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद कॉल रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री सर्विसेज, इसमें मिसिंग है द फॉर्म ऑफ के आगे यहाँ पर आएगा सप्लीमेंट्री सर्विसेज। इन अदर वर्ड we can say that ISDN is supplementary service oriented। तो क्या क्या सप्लीमेंट्री सर्विसेज है ये हम देखेंगे। नंबर आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज, नंबर की आइडेंटिफिकेशन संबंधित कुछ सर्विसेज हम यूज करते हैं, जैसे कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन CLIP, ये आप लोग ने देखा होगा, यूज भी करते हैं इसको। क्लिप जो कॉलर आईडी होता है, जो किसी का हमारे पास कॉल आता है तो उसका नंबर, अगर कॉलर आईडी डिस्प्ले आपके पास में है, फोन में डिस्प्ले है, तो हम रिसीवर जो कॉलर है उसका हम नंबर उसमें देख सकते हैं, कॉलर की इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। तो ये सर्विस है, उसको बोलेंगे क्लिप, कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन। उसी तरह से कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन, connected line identification presentation COLP, connected line identification restriction COLR, and malicious call identification, direct dialing in multiple subscriber number MSN। और connected line identification presentation means ये एक सर्विस सप्लीमेंट्री सर्विस है, अगर हम चाहें तो किसी सब्सक्राइबर को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे उसके जो क्लिप है, जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे अगर वो कहीं ट्रंक कॉल करता है तो उसको हम ट्रंक की इंफॉर्मेशन भी उस डिस्प्ले पर प्रोवाइड कर सकते हैं, किस लाइन से वो कनेक्ट हो रहा है, किस लाइन से वो उसका जो कॉल है वो रूट हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर उसका कुछ नाम है तो नाम डिस्प्ले होता है, अगर कोई कोड है तो कोड डिस्प्ले होता है। इस तरह की सप्लीमेंट्री सर्विस है। डायरेक्ट डायलिंग इन एंड मल्टीपल सब्सक्राइबर नंबर, मल्टीपल सब्सक्राइबर नंबर मीन्स आपने देखा होगा कि एक ही सब्सक्राइबर को एक से ज्यादा नंबर हम दे सकते हैं, ठीक है। और क्या है, कॉल कंप्लीशन सर्विसेज, ये भी सप्लीमेंट्री सर्विसेज है। कॉल कंप्लीशन सर्विसेज के अंदर क्या आएगा, कॉल वेटिंग, होल्ड एंड कॉल कंप्लीशन बाय बिजी सब्सक्राइबर CCBS। कॉल वेटिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, होल्ड फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड कॉल कंप्लीशन टू बिजी सब्सक्राइबर। कॉल कंप्लीशन टू मीन्स जैसे हमने किसी को डायल किया और पर्टिकुलर सब्सक्राइबर का नंबर बिजी है, तो कहीं और बात कर रहा है, तो हमारा, हमने जो उसको कॉल किया तो हमको बिजी मिला, तो हम उस कॉल को जो है कंप्लीट करने के लिए एक फैसिलिटी होती है, हम उसको होल्ड कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर कोड डायल करके हम अपना हैंडसेट रख देंगे, तो जब भी वो सब्सक्राइबर फ्री होगा, जैसे उसका कॉल जिससे वो पहले बात कर रहा था, हमको इंगेज मिला था, वो जैसे ही फ्री होगा अपना हैंडसेट वो रिसीवर पे टेलीफोन पे रखेगा, तो हम जो सब्सक्राइबर जिसने पहले कॉल किया था, जिसको बिजी मिला था, तो उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, उसके पास घंटी बजेगी, तो उसको पता चल जाएगा कि हमने जो पिछली बार जो कॉल किया था, जिस सब्सक्राइबर को जो बिजी था वो फ्री हो गया है और वो कॉल रिसीव करने के लिए अवेलेबल है। तो ये फैसिलिटी हम इस तरह की ISDN सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टी पार्टी सर्विसेज, मल्टी पार्टी मीन्स 3 पार्टी कॉन्फ्रेंस, हेड ऑन कॉन्फ्रेंस, मीट मी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉल ऑफरिंग सर्विसेज में कुछ कॉल ऑफरिंग सर्विसेज है, कॉल फॉरवर्डिंग अनकंडीशनल, कॉल फॉरवर्डिंग नो रिप्लाई,
एंड कॉल फॉरवर्डिंग बिजी। कॉल फॉरवर्डिंग मीन्स कि हम अपने जो कॉल्स है, इनकमिंग कॉल्स है, उनको हम किसी पर्टिकुलर नंबर पे या पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आईएसडीएन के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं। तो कॉल फॉरवर्डिंग अनकंडीशनल मीन्स ऑल द कॉल्स without any condition will be transferred to other number। मीन्स अगर हमने कॉल फॉरवर्ड अनकंडीशनल अगर यूज किया है, तो कोई भी इनकमिंग कॉल अगर हमारा टेलीफोन पे आएगा, तो हम पर्टिकुलर नंबर पे फॉरवर्ड करेंगे, सारे कॉल उस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। एंड कॉल फॉरवर्डिंग नो रिप्लाई मीन्स अगर किसी ने कॉल किया और हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, देन पर्टिकुलर टाइम पेज तक वो उसको, जो रिंगिंग टाइम है टेलीफोन का, उतने समय तक वो रिंग बजेगी। रिंग बजने के बाद में अगर अगर उसको फॉरवर्डिंग नो रिप्लाई आपने सर्विस ली हुई है, तो फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर जो आपने डिफाइन किया हुआ है, उस नंबर पे कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड कॉल फॉरवर्डिंग बिजी, बिजी होने की कंडीशन में कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरह से ये डिफरेंट सप्लीमेंट्री सर्विसेज है, ये सर्विसेज हम आईएसडीएन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। अदर एडेड सप्लीमेंट्री सर्विसेज in completion of calls on row reply CCNR, call forwarding unconditional to a service center, virtual card calling means आप सब्सक्राइबर को वर्चुअल कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो उस कार्ड को यूज करके कहीं भी डायल, एसटीडी का डायल हो या जो भी फैसिलिटी आप वर्चुअल कार्ड के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, वो डायल कर सकता है। तो ये फीचर भी आईएसडीएन के थ्रू हम यूज करते हैं। सिलेक्टिव कॉल फॉरवर्डिंग, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर एंड टेली वोटिंग। टेली वोटिंग भी एक सप्लीमेंट्री सर्विस है। जैसे ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम होते हैं, तो हम आईएसडीएन एक्सचेंज के थ्रू इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं कि हम टेलीफोन के थ्रू वोट कर सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं किसी भी चीज के लिए। देन यूनिवर्सल एक्सेस नंबर मीन्स इस तरह का एक नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं आईएसडीएन के थ्रू कि वो नंबर किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, अगर वो हमारा एक्सचेंज की कनेक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू या दूसरे एक्सचेंज के थ्रू हो, तो वो कॉल हमारे इस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर पे आ सकता है। जैसे आपने देखा होंगे, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर किसी भी नेटवर्क से या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से हम डायल करते हैं, तो वो पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए अवेलेबल होता है। जैसे 1800 वाले जो नंबर है, हम लोग देखते हैं सर्विस हेल्पलाइन सर्विस के नंबर है, हम डायल, बहुत सारी हेल्पलाइन सर्विसेज रखते हैं ना, वो सब नंबर जो होते हैं यूनिवर्सल एक्सेस नंबर होते हैं। वो पर्टिकुलर नंबर जो है किसी भी नेटवर्क से कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अगेंस्ट उस यूनिवर्सल एक्सेस नंबर के अगेंस्ट में जो भी उसको नंबर है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सभी नंबरों का एक ही यूनिवर्सल एक्सेस नंबर रहता है। तो ये एक फैसिलिटी ये भी है सप्लीमेंट्री सर्विसेज में। देन हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा क्या क्या सर्विसेज आईएसडीएन से हमको मिल सकती है और क्या क्या सर्विसेज आईएसडीएन सिस्टम या आईएसडीएन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। उसके बाद फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है, सीटीआई कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन लिंक। ठीक है, तो एक सीटीआई एक फीचर है आईएसडीएन का। इसमें क्या है कि हम जैसे आईएसडीएन एक्सचेंज का यूज करके इस तरह से हम एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम उसको यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप या पीसी पीसी का यूज करके हम एक्सचेंज से कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट, या किसी नेटवर्क के थ्रू भी हम उस एक्सचेंज से कनेक्ट हो सकते हैं। ये फैसिलिटी आईएसडीएन के थ्रू हमको मिलती है। फीचर इसका है एसीडी ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन, एक फीचर है। कंप्यूटर अटेंडेंट पोजीशन है। क्यू सिंक प्रोवाइड
प्राइवेट नेटवर्क फीचर्स। QSIG मीन्स ये टाइप ऑफ सिग्नलिंग है। QSIG SIG प्राइवेट नेटवर्किंग फीचर्स। जैसे PBX प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज है ना, PBX उसको कहते हैं। किसी भी एक्सचेंज को दूसरे एक्सचेंज से जब हम कनेक्ट करेंगे तो अलग अलग इंटरफेस से अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स है उसके लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम बनाया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इंटर एक्सचेंज कनेक्टिविटी में जो फैसिलिटी है, जो फीचर्स और सप्लीमेंट्री सर्विसेज उसके पहले हमने दी थी, तो वो सप्लीमेंट्री सर्विसेज तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्यू सिग्नलिंग के थ्रू। एंड फाइबर लिंक शेल्फ ये किसका फीचर है, तो एसडीएन एक्सचेंज जैसे डायरेक्ट फाइबर लिंक हार्डवेयर के थ्रू अवेलेबल कराते हैं। तो एसडीएन में एक ये फीचर भी अवेलेबल है, अगर हम चाहें तो हमारी एक्सचेंज टू एक्सचेंज या अदर कनेक्टिविटी के लिए हम इस तरह का हार्डवेयर उसमें ले सकते हैं, जिससे हम डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर हम कनेक्ट कर सकते हैं। एयर लिंक एंड कनेक्टिविटी बाय WLL विथ डेक्ट टेक्नोलॉजी। तो ISDN के थ्रू हम WLL फोन सिस्टम का यूज करके वायरलेस टेलीफोन भी चला सकते हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, हम लोग यूज करते हैं। जैसे ART सब में हम लोग WLL टेलीफोन रखते हैं, तो ISDN एक्सचेंज अगर हमारे बिल्डिंग में सेंटर है तो हम डायरेक्ट जो है WLL कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। वॉइस मेल, रिमोट शेल एंड कॉन्फ्रेंसिंग, ये कुछ फीचर्स है। ठीक है। रिमोट शेल, रिमोट शेल मीन्स कि जैसे आपका मेन एक्सचेंज कहीं जियोग्राफिक लोकेशन पे है, उसको हम किसी ऐसे उसी के पार्ट को हम रिमोटली कहीं पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको आपस में उस एक्सचेंज से कनेक्ट करके उसी एक्सचेंज का एक पार्ट दूसरे जियोग्राफिक लोकेशन पे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एंड कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, कॉन्फ्रेंसिंग की डिफरेंट टाइप की कॉन्फ्रेंसिंग आयोजन करते हैं उनको। इसका minute। आवाज नहीं आ रही। Then general a telephone exchange contains three type of cards, जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो आईएसडीएन में भी कोई आईएसडीएन एक्सचेंज अगर है उसमें भी वही तीन टाइप की कार्ड्स होती है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में जो तीन टाइप के हमने डिस्कस किए थे, कंट्रोल कार्ड्स, पेरिफेरल कार्ड्स एंड सर्विस कार्ड्स। ठीक है। कुछ ब्रॉडबैंड कनेक्शन,
ब्रॉडबैंड कनेक्शन किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, उसका एक ये ब्लॉक डायग्राम है। हम किसी जगह टेलीफोन लाइन, एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन पर अगर इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि ब्लॉक डायग्राम बता रखा है, ये एक्सचेंज साइड में एक इक्विपमेंट DSLAM, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर इक्विपमेंट का यूज करेंगे। DSLAM एक्सचेंज से जो लाइन आउट होती है किसी सब्सक्राइबर के यहाँ जाने के लिए, उस लाइन को हम पहले इस DSLAM में होते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी DSLAM में। ये इक्विपमेंट क्या करता है कि जो वॉइस जो है सब्सक्राइबर लाइन है, उसकी वॉइस और इंटरनेट का डाटा इन दोनों को मल्टीप्लेक्स करके इस लाइन पर हम भेज देते हैं। देन यही सब्सक्राइबर प्रोमिसेस में एक स्प्लिटर का यूज करते हैं। स्प्लिटर का यूज करके हम डाटा और वॉइस को अलग कर देते हैं। जो वॉइस है वो लाइन के थ्रू टेलीफोन से जुड़ जाता है और जो डाटा है वो एक मॉडेम से कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम इसी से कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का एक जनरल डायग्राम है, इस तरह से ब्रॉडबैंड प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, इस तरह से हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज और ISDN के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया है और इसमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कुछ और चीज कुछ डाउट है तो किसी और टाइप किसी और क्वेश्चन को डिस्कस करना कर सकते हैं।
आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ चार्ज रही है। खत्म हो गया। अच्छा, इन आवाज आ रही है। किसी को भी आवाज नहीं आ रही है, बोलो ना, आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है। आज तो आ नहीं रही है। अभी मेरी चार्ज आवाज आ रही है? आ तो रही है, पढ़ाने वाले की अभी आवाज कहाँ है? अभी 5 अभी मिनट से नहीं आ रही है। अच्छा, लगता है म्यूट हो गया था। अभी देखिए, अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी अभी आई है सर, शुरू से बता दीजिए हाँ, इसको एक बार। ठीक ठीक। हाँ, तो मैं ये शेयर कर रहा था आपको डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसा मैंने पहले बताया था, जो पेरिफेरल कार्ड्स है एक्सचेंज में अलग अलग इंटरफेसेस है। जो पेरिफेरल में लाइन कार्ड, ट्रंक कार्ड, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रंक्स एंड लाइन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप के ट्रंक्स होते हैं, ट्रंक कार्ड्स कितने टाइप की होती है, वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट आप वाला है देख, सीओ ट्रंक इंटरफेस। सीओ ट्रंक इंटरफेस, ये कार्ड यूज होती है दो एक्सचेंज को आपस में कनेक्ट करने के लिए सीओ ट्रंक के थ्रू। सीओ मीन्स सेंट्रल ऑफिस, का नाम है सेंट्रल ऑफिस, कनेक्टेड विथ डायल टोन ऑफ अदर एक्सचेंज। अगर हम सीओ ट्रंक के थ्रू अगर किसी एक्सचेंज को कनेक्ट करते हैं तो उस एक्सचेंज की डायल टोन को हम प्राप्त कर सकते हैं इस ट्रंक लाइन के थ्रू। ये 2 वायर का सर्किट होता है, सिंगल लाइन पेयर पे यूज करते हैं। कैन बी यूज्ड एस DID ऑब्लिक DOD ट्रंक। सीओ ट्रंक को हम इनकमिंग के लिए और आउटगोइंग के लिए दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, इनकमिंग कॉल के लिए भी और केवल आउटगोइंग कॉल के लिए। ठीक है, इफ इट सीओ ट्रंक कनेक्टेड वाया 30 चैनल मक्स, तो जैसे सेक्शन में या कहीं पर रोड साइड स्टेशन पे जो टेलीफोन नंबर एक्सटेंड करते हैं टेलीफोन एक्सचेंज का, तो हम सीओ ट्रंक के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें FXO चैनल इज कनेक्टेड वाया डायल टोन फ्रॉम एक्सचेंज FXS चैनल। जो भी साइड दूसरे एंड पे जो मक्स है वहाँ पे FXS यूज करेंगे और यहाँ FXO यूज करेंगे। तो डायरेक्टली जो है सीओ इंटरफेस कार्ड इसमें आप इंटरफेस कर सकते हैं। ठीक है, 2 वे ट्रंक इंटरफेस है, 2 वे line trunk interface. It is 2 वे line loop interface in which dial tone is looped back for the originating exchange. It works both way. तो ये 2 वायर लूप इंटरफेस है, एक तरीके का लूप डिटेक्शन इंटरफेस दो एक्सचेंज के बीच में काम करता है। और ये 2 वे लूप इंटरफेस या 2 वे ट्रंक लाइन भी इसको बोलते हैं। 2 वे ट्रंक लाइन से हम दो एक्सचेंज को बोथ वे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों एक ही लाइन से है, संभव है। देन E&M इंटरफेस, ये E&M मीन्स आप लोग जानते ही है, ईयर एंड माउथ। तो E&M इंटरफेस ये भी दो एक्सचेंजों को बीच में, ये ट्रंक इंटरफेस है तो इसके कुछ वर्किंग है, इसके कुछ डिस्क्रिप्शन है।
This analog interface card is used to seize the trunk path originating call and treated as busy for incoming call. Can be used as DID, DOD और both way. मतलब ये तीनों तरह से E&M को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, केवल आउटगोइंग, केवल इनकमिंग या फिर बोथ वेज, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों. ठीक है. Uses 2-wire E&M and 4-wire E&M. ठीक है. E&M जो सर्किट है थोड़ा सा 2-wire E&M एंड 4-wire E&M दो टाइप से ये सर्किट जो है हम यूज कर सकते हैं. 2-wire E&M में क्या होता है कि दो वायर जो है ट्रांस रिसीव के लिए यूज में होंगे और दो वायर E&M सिग्नलिंग के. E&M से सिग्नलिंग. एंड 4-wire E&M में जो 4 वायर रहेंगे तो एक पेयर ट्रांस के लिए, एक पेयर रिसीव के लिए और एक पेयर जो है E&M के लिए. तो इस तरह से बोथ 2-wire E&M और 4-wire E&M में ये काम करता है. यूजर्स पल्स सिग्नलिंग एंड टोन सिग्नलिंग, पल्स और टोन दोनों को सपोर्ट करता है. दिस ट्रंक कैन बी कनेक्टेड वाया 30 चैनल मक्स एंड यूजर्स E&M चैनल कार्ड. तो इस कार्ड को भी हम जो है VDMX से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे CO ट्रंक को किया था ऐसे इसको भी कर सकते हैं. देन ये अभी तक हमने देखा CO ट्रंक इंटरफेस, TWL या E&M इंटरफेस, ये सब एनालॉग ट्रंक कार्ड्स है. ठीक है. ये तीनों टाइप की जो कार्ड्स है ये सब एनालॉग ट्रंक कार्ड की कैटेगरी में आती है. देन अब डिजिटल ट्रंक कार्ड्स की बात करेंगे. तो डिजिटल ट्रंक कार्ड्स में एक तो 30T सेफ्ट कार्ड है एंड PRI 30 कार्ड या PRI कार्ड. किसी एक कोई मैन्युफैक्चरर इसको PRI कार्ड केवल PRI ही बोलता है, किसी एक्सचेंज में किसी और नाम से आएगी. ये डिजिटल ट्रंक कार्ड है, डिजिटल कनेक्टिविटी. दो एक्सचेंज के बीच में हम डिजिटली कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं 30T सेफ्ट कार्ड से और PRI 30 कार्ड से. तो 30T सेफ्ट कार्ड used between exchanges as a trunk interface and 30 simultaneous calls can connected at a time. 30 simultaneous calls कनेक्ट कर सकते हैं. जबकि एनालॉग में क्या था, एक सर्किट में केवल एक ही कॉल हम कनेक्ट कर सकते थे. इसमें एक कार्ड को यूज करके जो है दो वायर पे हम 30 कॉल्स को होल्ड कर सकते हैं. यूजेस 2 कॉपर पेयर्स इन ट्रांसमिशन. इसी तरह से PRI 30 कार्ड है, यूज बिटवीन एक्सचेंजेस एज ट्रंक इंटरफेस एंड 30 साइमल्टेनियस कार्ड कनेक्टेड. तो दोनों सेफ्ट कार्ड और PRI 30 कार्ड दोनों एक ही है. केवल डिफरेंस ये है कि जो PRI कार्ड है ये ISDN में यूज होती है. ठीक है. PRI 30 कार्ड केवल ISDN एक्सचेंज में ही काम करती है और ये जो है क्यू स्पेशल जो पहले एक बार भी डिस्कस किया था हमने सिग्नलिंग में, क्यू सिग्नलिंग को ये सपोर्ट करती है. तो ISDN नेटवर्क में जो क्यू सिंक फीचर जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज की हमने बात की थी ISDN, जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो सिग्नलिंग सिस्टम हम ISDN नेटवर्क में यूज करते हैं इंटर एक्सचेंज कनेक्टिविटी में. तो उसके लिए PRI कार्ड भी जो है सपोर्ट करती है. डिजिटल एक्सचेंज से कनेक्टिविटी के लिए ये ध्यान रखना कि PRI कार्ड ओनली ISDN एक्सचेंज में काम करेगी. ये भी 30 चैनल होते हैं और सेफ्ट में भी 30 चैनल होते हैं, लेकिन सेफ्ट जो है ISDN को सपोर्ट नहीं करती है. ठीक है. 30 चैनल वो प्रोवाइड करेगी, दो एक्सचेंज के बीच में 30 कन्वर्सेशन आप एट ए टाइम कर सकते हैं, लेकिन ISDN को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते सेफ्ट कार्ड के थ्रू. ठीक है. तो कुछ ये एक्सचेंज में अलग अलग टाइप के इंटरफेसेस, ट्रंक इंटरफेसेस कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंज कोई सा भी हो, ये टाइप के उनके नाम आपको जो है मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर कार्ड के नाम अलग अलग मिलेंगे. किसी जैसे CO ट्रंक हम देखें, कोरल एक्सचेंज में CO ट्रंक का नाम FCT कार्ड रहेगा, FCT बोलेंगे उसमें. या जैसे सीमेंस में हम देखें तो CO में सीमेंस में दूसरा नाम रहेगा, कोरल फ्लेक्सिकॉम में दूसरा नाम रहेगा. तो वो मैन्युफैक्चरर अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग उनके नोमेनक्लेचर रहेंगे
लेकिन उनका फंक्शन वही रहता है सेम। ठीक है। डिफरेंट टाइप, डिफरेंट नेम्स एंड सिग्नल वेयर दे आर यूज्ड, ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है एक्सचेंजेस का कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स या टोन्स, कौन कौन सी टोन्स एक्सचेंज जनरेट करता है या क्या क्या कौन कौन सी टोन वो यूज करता है। डिफरेंट नेम्स ऑफ सिग्नल्स, जैसे लूप सिग्नलिंग, तो लूप सिग्नलिंग मीन्स इट इज रेफर टू एन आउटपुट कंडीशन ऑफ टेलीफोन, मीन्स जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है उसका रिसीवर हम जैसे उठाते हैं तो एक्सचेंज उस पर डायल टोन भेज देता है, तो ये लूप सिग्नलिंग हो गई। तो हम जैसे रिसीवर उठाएंगे एक्सचेंज को पता चल जाएगा कि किसी ने रिसीवर उठाया है, तो ये लूप सिग्नलिंग। देन डीटीएमएम सिग्नलिंग, sorry, DTMM signaling, it is a tone which uses two frequencies generated by passing a digit. DTMF आपको पता ही है, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को यूज करके हम डायलिंग नंबर डायल करते हैं DTMF के थ्रू। तो DTMF सिग्नलिंग नंबर डायलिंग के यूज में आती है। देन डायल टोन, तो डायल टोन क्या होती है? इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम एक्सचेंज टू सब्सक्राइबर व्हेन हेडसेट इज ऑफ, indicating that the user can make an outgoing call. Then ring back tone, अगर हमने किसी को कॉल किया है तो दूसरे जो सब्सक्राइबर को हमने कॉल किया है उसके यहाँ जो रिंगिंग होगा, जो घंटी बजेगी, तो हमको रिसीवर एंड पे भी पता चलता है कि जो जो दूसरे एंड पे जो रिंगिंग हो रहा है या घंटी बज रही है, तो हम उसके रिंगिंग के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे टोन सुनते हैं वो रिंग बैक टोन। It is a tone extended from exchange to the calling subscriber when ringing voltage is extended to called subscriber. तो रिंग बैक टोन हो या कॉलर ट्यून जिसको हम मोबाइल में यूज करते हैं, कॉलर ट्यून में म्यूजिक है, ये सब रिंग बैक टोन्स की कैटेगरी में आते हैं। देन बिजी टोन, बिजी टोन भी एक, जैसे किसी को कॉल किया और बिजी है तो एक बिजी टोन हमको सुनाई देती है, तो बिजी टोन। एनयू टोन है ना, नंबर अनऑब्टेनेबल टोन, NU tone. It is a tone extended from the exchange to the calling subscriber when the dialed digits are not matching with the dial pan in an exchange. जैसे आप अगर कोई गलत नंबर डायल करेंगे जो आपके नंबर स्कीम में नहीं है और कोई डिफरेंट एक्सचेंज आप डायरेक्ट डायल करेंगे तो एक्सचेंज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो एक अलग तरह की टोन वो सेंड करता है डायलर के पास में, तो उसको पता चल जाता है कि ये नंबर गलत है। तो इस तरह से NU tone. Then feature tone is a tone extended from exchange when a feature is activated and deactivated by the user. Feature tone, जैसे हमको टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट में कुछ फीचर एक्टिवेट डीएक्टिवेट करते हैं तो एक बीप तरह की टोन या फीचर टोन हमको सुनाई देती है। ये भी एक तरह की टोन है, जैसे मान लो हम टेलीफोन में कुछ डायनेमिक लॉक फैसिलिटी यूज करते हैं लॉक करने के लिए, कॉल फॉरवर्डिंग के लिए हम कोई फीचर यूज करेंगे, पर्टिकुलर नंबर पे फॉरवर्ड करना है तो हम उसको जब फीचर यूज करने के लिए उसके कोड डायल करेंगे तो हमको कंफर्मेशन मैसेज मिलता है एक्सचेंज की तरफ से टोन के रूप में, एक बीप की टोन या इस तरह की कोई टोन हमको मिलती है, उस टोन से कंफर्मेशन होता है कि हमारा फीचर एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो गया है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टोन्स है जो एक्सचेंज यूज करता है सिग्नलिंग के लिए या यूजर इंटरफेस या यूजर को इन्फॉर्म करने के लिए। इसमें एक चीज और है, रिंगिंग वोल्टेज। तो रिंगिंग वोल्टेज भी एक सिग्नल है जो टेलीफोन में एक्सचेंज से जो है डिराइव होता है। एक्सचेंज रिंगिंग वोल्टेज देता है किसी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट में, तो उसमें घंटी बजती है। तो रिंगिंग वोल्टेज 75 वोल्ट AC होता है, जो 25 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज का होता है रिंगिंग वोल्टेज। और ये अलग अलग जैसे टोन है, जैसे DTMF टोन तो मल्टी फ्रिक्वेंसी टोन है, ये डायल टोन है, रिंग बैक टोन है जो हमको सुनाई देती है। तो डायल टोन भी ये 400 हर्ट्ज की टोन होती है जो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए ब्रेक मेक
जैसे डायल टोन है तो ये 400 मिली सेकंड के लिए ऑन होती है, देन ऑफ होती है 400 मिली सेकंड के लिए, देन वापस 400 मिली सेकंड के लिए ऑन होगी। इस तरह से रिंग ब्रेक टोन, तो डायल टोन जो होगी ये कंटिन्यूस मिलेगी 400 हर्ट्ज की टोन हमको, और रिंग ब्रेक टोन ब्रेक होकर के मिलेगी। इस तरह से डिफरेंट जनरली टोन्स में सभी में डायल टोन हो या रिंग ब्रेक टोन हो या बिजी टोन हो, इसमें 400 हर्ट्ज ही ज़्यादातर एक्सचेंजेस में यूज में आता है टोन 400 हर्ट्ज की। एंड जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे डायल टोन में कंटिन्यू होता है टोन सिग्नल, मॉड्यूलेटेड टोन सिग्नल होता है, और जो रिंग ब्रेक टोन में है वो ब्रेक होता है 2800 मिली सेकंड के लिए सिग्नल होता है, फिर ब्रेक होता है, फिर वापस उसी ड्यूरेशन के लिए प्ले होता है। इस तरह से अलग अलग टाइम ड्यूरेशन से सब्सक्राइबर को हम बता सकते हैं कि आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टोन्स है, इसके बारे में लोगों ने देखा। सिग्नलिंग वेरियस टाइप ऑफ सिग्नलिंग कार्ड्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अभी कौन सा हो गया है, अभी थोड़ा सा आप लोग है सर पॉजिटिव को ग्राउंड क्यों करते हैं? हेलो, सर 5 मिनट और 48 डिस्कस कर सकते जी। सर 48 वोल्ट में पॉजिटिव को ग्राउंड क्यों करते हैं सर? 48 वोल्ट में पॉजिटिव को ग्राउंड क्यों करते हैं? हाँ सर। हाँ, जो एक्सचेंजेस है इसमें हम जो सप्लाई यूज करते हैं 48 वोल्ट डीसी, ठीक है ना, तो इसमें हम उसको बोलते हैं -48 वोल्ट डीसी, ठीक है। पॉजिटिव को ग्राउंड किया जाता है, तो ये पॉजिटिव ग्राउंड क्यों करते हैं ये पूछ रहे हैं। यस सर। एक्चुअली इसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि वो अपनी एक्सचेंज लाइन है, जो कॉपर केबल्स हम जो यूज करते हैं उसमें क्या है, पुराने समय से जब टेलीफोनी का जब डेवलपमेंट हुआ तो जो कॉपर लाइंस तो उसका इंसुलेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं होता था पहले, और धीरे धीरे फिर इंसुलेशन की क्वालिटी बढ़ती गई। तो हम लोग क्योंकि जो एक्सचेंज लाइन जो भी केबल्स यूज करते हैं वो बहुत छोटा, मतलब 0.5 mm का है, 0.6 mm का कंडक्टर उसमें यूज होता है, आपने देखा होगा। तो जो हम बैटरी वोल्टेज जो लाइन पे एक्सटेंड करते हैं, तो जहाँ भी टर्मिनेशन है, हम हमारे टर्मिनेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनेशन से, जहाँ केबल टर्मिनेट है सीटी रेक पे, देन आउटडोर में, कहीं डीपी में, परमिसेस में, तो सब जगह वो टर्मिनल जो है डायरेक्ट एयर कांटेक्ट में होते हैं। तो जो लाइन पे हम जो डीसी वोल्टेज हम टेलीफोन को डिराइव करने के लिए जो सेंड करते हैं, तो उसमें डीसी वोल्टेज के कारण जो है इलेक्ट्रोलिसिस होने के चांस होते हैं मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो मॉइस्ट कंडीशन होगी या जहाँ मॉइस्चर होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस के कारण क्या होता है, जो जो कंडक्टर है, जो हमारा पेयर है, तो पेयर का जो कंडक्टर कॉपर है वो डिग्रेड होता है। डिग्रेड होता मीन्स धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, कॉपर केबल की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए जो है पॉजिटिव को ग्राउंड किया जाता है, ताकि जो एनोड और कैथोड का जो इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने से, ग्राउंड होने से, पॉजिटिव ग्राउंड होने से उसका रेट जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस का वो बहुत कम हो जाता है, और हमारी कॉपर केबल की लाइफ जो है बहुत उससे बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से जो और भी टेलीकॉम पर्सन से बेचना, वो भी थोड़ा सा अपना शेयर कर सकते हैं इस बारे में कि पॉजिटिव को ग्राउंड क्यों किया जाता है। एनीवन? ठीक है, किसने पूछा था पॉजिटिव को ग्राउंड क्यों किया जाता है? मैंने बोला था।
हाँ, क्लियर हुआ सर आपको? यस सर। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है। द फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रोक्योरिंग द न्यू टेलीफोन एक्सचेंज इन फ्यूचर। तो कुछ गाइडलाइंस रेलवे बोर्ड ने दी हुई है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो टेलीफोन एक्सचेंज अगर हम प्रोक्योर कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें हमको ध्यान में रखना है। एक्सचेंज shall work on -40 volt DC with positive grounded, and VRLA battery of adequate capacity shall be used along with SMPS chargers. Protective measures shall be provided against surge and ensure normal operation of exchange. Adi? For all telecom systems, earth resistance shall be less than 1 ohms. On the wall where AC is fitted, there shall be moving space of at least 1 meter for maintenance of AC units. As far as possible, 1 meter space shall generally be kept between walls and equipment array. कुछ इंस्टॉलेशन की कुछ इंस्ट्रक्शंस है। एनालॉग ट्रंक टाई पोर्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्सचेंजेस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनालॉग ट्रंक या टाई ट्रंक, एनालॉग टाइप की कोई भी ट्रंक पोर्ट्स जो है हम नेक्स्ट आगे यूज नहीं करेंगे। ओनली डिजिटल ट्रंक ही यूज करना है। एनालॉग टाई लाइन या एनालॉग पोर्ट्स को हम प्रोक्योर नहीं करना है। इन डिजिटल ट्रंक लाइन 144 kbps वॉइस एंड डाटा, जैसे BRI की जो बात की थी ISDN, ये वो है BRI 2B+D, है ना। तो ये हम यूज नहीं करते हैं, ये आउट ऑफ यूज हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। BRI जो है कहीं भी यूज में नहीं है, तो हम इसको कहीं प्रोक्योरमेंट में BRI इंटरफेस नहीं प्रोक्योर करेंगे। ओनली डिजिटल ट्रंक लाइन पोर्ट्स 2.048 kbps या V.35, ठीक है, X21 X25 TCP/IP, तो ये ISDN PRIQC इवन, तो इस तरह के ओनली डिजिटल ट्रंक लाइन पोर्ट्स जो है हम प्रोक्योर करेंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कुछ चल भी कंक्लूड? तो सर सभी जो कंपनी के टेलीफोन एक्सचेंज है वो 48 पे ही काम करते हैं, -48 वोल्ट पे। हाँ, ऑलमोस्ट सभी कंपनी के टेलीफोन एक्सचेंज जो है -48 वोल्ट पे ही काम करते हैं। तो हम लोग रेलवे में यूज करते हैं तो -48 वोल्ट ही प्रेफर करते हैं और वही हमको यूज करना है। वैसे जो कंपनी हमको फैसिलिटेट करती है -48 वोल्ट या 230 वोल्ट AC पर भी वो काम करते हैं, तो इनबिल्ट उसके अंदर फिर वो कन्वर्सन या कन्वर्टर उसमें वो बना के देती है कंपनी। तो जब हम कोई एक्सचेंज इंस्टॉल करेंगे खरीदेंगे किसी कंपनी से, तो हमको देना पड़ता है उसको रिक्वायरमेंट कि हमको 48 वोल्ट DC पे काम करने के लिए हार्डवेयर आप टूल। तो जनरली सभी कंपनियां जो एक्सचेंजेस बनाती है वो 48 वोल्ट DC भी प्रोवाइड करती है और 230 वोल्ट AC के साथ भी प्रोवाइड करती है। रेलवे में हम लोग यूज करते हैं -48 वोल्ट DC कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, ठीक है। एनीवन? और कुछ डिस्कस करना है? चल कंक्लूड करें। कौन कौन है बैच में? कुछ लोगों तो शायद मैं जानता हूँ।